जिस धनुष ने देवताओं को कंपा दिया, आज वही धनुष एक पत्ते को भी नहीं भेद सका। आखिर अर्जुन के गांडीव के साथ ऐसा क्या हुआ? पूरी मूल कथा। अर्जुन, अहंकार और महादेव। वनवास का समय था। पांडव घने जंगलों में तपस्या और संघर्ष का जीवन जी रहे थे। राजा युधिष्ठिर ने एक महान यज्ञ करने का संकल्प लिया ताकि धर्म की रक्षा हो और आने वाले संकट टल सके। लेकिन समस्या ये थी, यज्ञ की दिव्य अग्नि प्रकट ही नहीं हो रही थी। सब चिंतित थे। तभी अर्जुन आगे बढ़े, गर्व से बोले, भैया, जब तक मेरे हाथ में गांडीव है, किसी देवता की सहायता की आवश्यकता नहीं। मेरे अस्त्र ही यज्ञ की अग्नि प्रकट कर देंगे। उनके शब्दों में आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर छिपा था अहंकार। अर्जुन वन की ओर चल पड़े, ये सिद्ध करने कि वे सबसे महान धनुर्धर हैं। जंगल में रहस्यमयी सामना। घने जंगल के बीच उन्हें एक काला, साधारण सा शिकारी दिखाई दिया। फटे वस्त्र, शांत आंखें, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उस शिकारी ने कहा, वीर योद्धा, यदि तुम इतने महान हो तो इस पेड़ के हिलते हुए पत्ते को भेद कर दिखाओ। अर्जुन मुस्कुराए, ये तो बच्चों का खेल है। उन्होंने गांडीव उठाया, बाण चढ़ाया और पूरी शक्ति से छोड़ा। तीर गया, लेकिन पत्ता हिला और बाण नीचे गिर गया। अर्जुन चौंक गए। उन्होंने दूसरा बाण चलाया, फिर तीसरा, फिर 10वां, लेकिन हर बार असफलता। पहली बार टूटा अर्जुन का घमंड। जिस अर्जुन ने युद्ध भूमि में हजारों शत्रुओं को हराया था, आज वो एक पत्ते से हार रहा था। उनके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना, आंखों में प्रश्न। उन्होंने शिकारी से कहा, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम अपना वास्तविक रूप दिखाओ। तभी आकाश गूंज उठा, बिजली चमकी, धरती कांपी और वो शिकारी महादेव के दिव्य रूप में प्रकट हुए। त्रिनेत्र, जटाओं से बहती गंगा, भस्म से ढका शरीर और करुणा से भरी दृष्टि। अर्जुन कांप उठे। वे तुरंत धनुष छोड़कर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, मुझसे भारी अपराध हो गया। मैंने अपने अस्त्रों को आपसे बड़ा समझ लिया। शिव का संदेश। महादेव ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, अस्त्र तब तक निर्जीव है जब तक उसमें विनम्रता ना हो। जहां अहंकार होता है वहां शक्ति सो जाती है, और जहां भक्ति होती है वहीं ईश्वर स्वयं बाण बन जाते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। पाशुपतास्त्र का वरदान। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम्हें पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा, पर याद रखना, इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना। उसी क्षण यज्ञ की अग्नि स्वयं प्रकट हो गई। वन प्रकाश से भर गया और अर्जुन का हृदय विनम्रता से। अंतिम संदेश, मॉरल। शक्ति हथियारों में नहीं होती, शक्ति विनम्र हृदय और ईश्वर की कृपा में होती है। अगर आपको ऐसी पॉजिटिव कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।